हेलो। इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में समझेंगे। हम देख रहे हैं गंगा नदी तंत्र का जो नदी है पूरी का, उसका बिल्कुल साफ साफ क्लियरिटी से मैप बना हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर आपको समझने में बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो गंगा नदी हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है उत्तर भारत की। और जो गंगा नदी है भागीरथी और अलकनंदा, ये हमारी कौन सी नदी है? अलकनंदा नदी, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ पर गंगा नदी नाम पड़ जाता है। और गंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो वो बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब जब गंगा नदी आगे बढ़ती जाती है, फिर यूपी में बहते बहते फिर वो कहाँ पर जा चली जाती है? बिहार में चली जाती है। बिहार में जाने के बाद फिर वो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फिर वो बंगाल में जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर वो अपना डेल्टा बना देती है। मतलब भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल, चार राज्यों में ये अपना प्रवाह क्षेत्र बनाए हुए है, ठीक है। अब देखिए, जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में उतरती है तो यहाँ पर राम गंगा जो नदी है वो गंगा नदी में मिलती है। और ये कहाँ पर मिलती है? हरदोई में मिलती है, ठीक है। अब देखिए, गंगा नदी के दाएं तट से बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ पूछा गया है, तो गंगा नदी का दाएं तट कौन सा होगा? दायां तट इसका ये वाला है, और बायां तट कौन सा है इसका? ये वाला। अगर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दें उस नदी के प्रवाह के जहाँ की ओर नदी बह रही है, ठीक है, तो उसका दायां हाथ इस तरफ होगा, बायां हाथ उस तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए, फिर ये जो गंगा नदी आगे निकलती है, आगे बहती है, तो यहाँ पर सबसे इसकी जो महत्वपूर्ण नदी है, यमुना नदी। यमुना नदी भी यमुनोत्री से आती है, उत्तराखंड से होती हुए ऐसे आती है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी फिर ऐसे उतरती है और फिर जाकर इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जब गंगा नदी आगे बहती है तो यहाँ पर गोमती नदी है, जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो ये आपकी आगे मिलती है और फिर वाराणसी में जाकर ये गोमती नदी मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे बहती हुई जाती है, यहाँ पर पड़ता है आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट। बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी का लास्ट वो है आपका क्षेत्र, लास्ट सिटी है यहाँ का। और यहाँ से जो नदी निकलती है आपकी, ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी में आपकी शारदा नदी मिलती है और राप्ती नदी मिलती है। ये नदियाँ मिलने के बाद घाघरा के नाम से फिर ये बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ पर अंतिम रूप से मिल जाती हैं। ये भी पूछता है कि गंगा नदी जो है यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिहार में प्रवेश करती है। तो यूपी का जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो लास्ट शहर है, वो कौन सा है? बलिया जिला है, ठीक है। बलिया जिला है लास्ट, जिससे गंगा नदी बहती है। और प्रारंभिक कौन था आपका? प्रारंभिक आपका कौन था? बिजनौर था, ठीक है। इसके बाद फिर जो गंगा नदी है वो फिर बिहार में चली जाती है, और बिहार में फिर ये आपकी गंडक नदी जो है, गंडक नदी मिलती है। बूढ़ी गंडक मिलती है फिर इससे। फिर कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी की बहुत सारी शाखाएं हैं, ये आपको सिंगल दिखा दी गई, लेकिन बहुत सारी शाखाओं में बहती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि पता नहीं होता पानी कहाँ से आएगा इसका। फिर आगे मिलती है बागमती नदी मिलती है इसी में, गंगा नदी में। महानंदा जो नदी है, ये गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है, भारत में। लेकिन अब देखिए, अब गंगा नदी पूरा पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ भी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया ना? यहाँ तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं आगे का। ये देखिए, यहाँ से सोन नदी बिहार में मिलती है, सोन नदी निकलती है और यहाँ पर बिहार में मिलती है, ठीक है। सोन नदी में सोने के कण भी पाए गए हैं, इसका परीक्षण भी हो चुका है, और ये बिहार में जाकर मिल जाती है। महानंदा बताया हमने कि ये अंतिम सहायक नदी है गंगा की भारत में। इसके बाद फिर देखिए पुनपुन नदी है। पुनपुन गंगा की ही नदी है, छोटी सहायक नदी, कई बार पूछा गया है आपसे। फिर इसके बाद हुगली जो नदी है, हुगली नदी गंगा की सहायक नदी के रूप में है। इसे हम बोलते हैं सब ट्रिब्यूटरी नदी, क्योंकि ये हुगली नदी जो है गंगा से ही निकली है और गंगा में ही मिल जाती है। तो इसे हम पूर्ण रूप से सहायक नदी नहीं बोलते हैं। जबकि ये नदियाँ क्या हैं? ये सब नदियाँ क्या होती हैं? ये नदियाँ बाहर से आ रही हैं और फिर गंगा नदी में मिल रही हैं। जबकि जो हुगली नदी है, ये गंगा से ही निकलती है और गंगा में ही मिल जाती है, इसलिए सब सब ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इसको। फिर इसके बाद दामोदर नदी मिलती है गंगा में। और गंगा में जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ हमें इसे किस नाम से जानते हैं? जब गंगा हमारी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो उसे हम बोलते हैं पद्मा, ठीक है। तो बांग्लादेश में पद्मा कहलाने लगती है। और हमें पता है ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम से होते हुए पश्चिम बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है जमुना, ठीक है। और गंगा का नाम पड़ जाता है पद्मा, ठीक है।
पदों में पड़ जाता है। और ये दोनों नदियाँ जाकर मिलकर फिर बांग्लादेश में अपना डेल्टा बना देती हैं, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। कहाँ पर गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए गंगा नदी के बारे में और क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है आपसे कि गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। तो कितने राज्यों में? 4 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र। अगर पूछ लेता है गंगा नदी का जो संपूर्ण तंत्र है किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तब बहुत सारे राज्य इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एमपी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी का तंत्र क्या है? एमपी में भी है। अब ये सोन नदी है, एमपी से तो आ रही है। अगर पूछता है गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो तंत्र में वे सब नदियां ऐड हो जाती हैं जो सहायक नदियां भी होती हैं उनकी, ठीक है। एमपी भी जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा आपका, उड़ीसा भी हो जाएगा, ऐसे कई राज्य फिर जुड़ जाएंगे गंगा नदी तंत्र में। अब अगर पूछ ले देश किस किस देश में बहती है गंगा नदी, तो आपका कौन कौन क्षेत्र जाएगा? बांग्लादेश और भारत, ये दो आपके देश हो जाएंगे, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, नदी के मैप के बारे में समझिएगा आप, तो इम्पोर्टेंट है। और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से हमने बता दिए हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। मैप को आसानी से देखिएगा, तो क्या होगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। और इस मैप को बना भी लीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।